हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नई खुशखबरी है। बिहार में जो कल जो रिजल्ट आया है उसके बारे में जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे। बिहार में एनडीए का पूर्ण बहुमत हुई है। फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसका क्या कारण है, कितना सीट आया है, इस सारे में जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। 243 विधानसभा सीट थी, जिसमें एनडीए की 202 सीट आई है। प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, जिसमें बीजेपी का 90, जेडीयू का 84, 84, एलजेपी का 19, हमाम का 5 और अन्य 4। टोटल 202 सीट आई है। और महागठबंधन का टोटल 35 सीट आई है, जिसमें आरजेडी का 25 सीट, कांग्रेस का 6 सीट और लेफ्ट पार्टी है जिसका 4 सीट। टोटल 35 सीट आई है। तो टोटल और जिसमें एनडीए का 77 सीट की बढ़त पाई है। 77 सीट, पिछले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें 77 सीट ज़्यादा लाई है। महागठबंधन का 73 सीट का लॉस हुआ है पिछले विधानसभा चुनाव के अपेक्षा। तो इस बार महागठबंधन बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। जीतने के बाद कल प्रधानमंत्री बहुत खुश हुई है। प्रधानमंत्री अपने मुख्यालय पर, बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में आकर के भाषण दिया। बिहार जीत पर पीएम मोदी ने छठी मैया का नारे लगाए। बोले बिहार ने गर्दा उड़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को बधाई दिया, जीत की बधाई दिया। और बोला कि आज बिहार में हर घर में मखाने का खीर बनाना पक्का हो गया है। तो दोस्तों, बहुत ही गुड न्यूज़ है कि बिहार में प्रचंड बहुमत, ऐसी बहुमत कभी नहीं आई थी जिसमें बीजेपी और जेडीयू के पूर्ण बहुमत है। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मुख्यमंत्री फिर से आपको नीतीश कुमार ही बनने का चांस है। किस लिए, इसका कारण मैं बताऊंगा कि जेडीयू के समर्थन से केंद्र में सरकार चल रही है मोदी की। यदि जेडीयू का समर्थन नहीं रहता तब बीजेपी बोलता कि नहीं, हम सबसे बड़े, मेरा पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है और सबसे ज़्यादा सीट आई है, तो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये है, दिक्कत आ रही है कि सपोर्ट से बीजेपी में केंद्र की सरकार नीतीश कुमार की पार्टी के सहयोग से और नायडू के सहयोग पार्टी से सरकार चल रही है। इसलिए मजबूर होकर के फिर से यदि बहुमत दल का चुनाव होगा नेता का, तो फिर नीतीश कुमार को ही नॉमिनेट किया जाएगा और फिर नीतीश कुमार ही फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में एनडीए का जीत का प्रचंड ये कारण है कि जितने भी डेवलपमेंट का कार्य हुआ है, जैसे रेलवे हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सड़कें हो गया, पानी के पैसा बहाया है नरेंद्र मोदी ने। और जितने भी जनसभाएं की है उसमें योगी आदित्यनाथ भी जाकर के सभाएं किए हैं, नरेंद्र मोदी भी सभाएं किए हैं। इस नड्डा भी जाकर के संबोधित किया, वहाँ पर अड्डा ही गिरा दिया था। इसके बाद अमित शाह भी जाकर के किए हैं। तो बड़े बड़े नेता वहाँ पर जाकर के प्रचार प्रसार किए हैं और इसके बाद जनता के बीच में काफ़ी पैसा बांटे हैं। इसके बाद रोड का डेवलपमेंट हुआ है, एयरपोर्ट कम से कम मान के चलिए कि 8 या 9 एयरपोर्ट
खुल गया, चांस नहीं था। रेलवे स्टेशन जो भी वंदे भारत रेलवे ट्रेन, इसके बाद बड़े बड़े अच्छी आपको सड़कें, पुल, ये सारे डेवलपमेंट का काम हुआ है। तो जनता इतना होशियार है, आज की जनता चाहती है कि जो हमारा राज्य का विकास हो, और जो सरकार अच्छी सहयोग करेगी, अच्छा डेवलपमेंट विकास का कार्य कर, उसी को हम वोट देंगे। आजकल जनता नोटों पर बिकने वाली नहीं है, विकास का काम देखता है, जानता है कि विकास का काम कितना अच्छा हुआ है, कौन नेता कौन पार्टी कर रही है। तो इसी कारण से इसके बाद वृद्धा पेंशन भी जहाँ पर 400 मिलता था 1100 रुपया बढ़ा दिया। तो ये सारे नतीजों को देखते हुए जनता एनडीए की ओर झुक गई और एनडीए को पूर्ण बहुमत का वोट दिया, उसका नतीजा ये निकला कि एनडीए पूर्ण बहुमत से विजय हुई है। दोस्तों, बहुत ही गुड न्यूज़ है कि अच्छा है कि अब बीजेपी के सहयोग से और जेडीयू के सहयोग से सरकार बन रही है और बिहार की विकास होगी और बिहार तरक्की करेगा। कहे कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ था, अब प्लान नहीं होगा। बिहार का जितनी भी जनता है दूसरे स्टेट में जाता है काम करने के लिए, प्लान होता है। अब वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जाएगी, डेवलपमेंट का काम होगा, तो ये दूसरे स्टेट में नहीं जाएगी और काम करेगा। तो अब वही समझ लीजिए कि जन स्वराज पार्टी प्रशांत को एक भी वोट नहीं मिला, जितनी इतनी अच्छी भाषण देती थी, इतना जनता के बीच जाकर किया। तो जनता अब आजकल बोलता है मुंह पर कुछ और करता है कुछ। बोलेगा कि ठीक हम आपको वोट देंगे, लेकिन पीछे से किसी और पार्टी को देता है। तो बहुत जागरूक हो गई है जनता। इस कारण से जनता जानता है कि जो नेता और जनता, वहाँ बिहार की जनता ये भी है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और यदि ये बीजेपी की सरकार यदि बिहार में बनेगी तो और तरक्की होगा और डेवलपमेंट होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदित्य योगीनाथ डेवलपमेंट किया, उत्तर प्रदेश के विकास किया है, तो जानता है कि उत्तर प्रदेश के जैसा ही बिहार को ला देगा खड़ा करके, और लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा काम करेगा, कानून का भी व्यवस्था भी अच्छा आएगा। तो दोस्तों, ये सारे सवालों को देखते हुए जनता एनडीए को पूर्ण बहुमत दी है। उसका नतीजा ये हुआ है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा? यदि अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या सही जनता एनडीए को पूर्ण बहुमत दी है, किस कारण से दी है, सही दी है कि नहीं दी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हम क्यों नहीं अपने दोस्तों को जानकारी दें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।